हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज से हम लोग सेट नंबर ये 4 है दोस्तों। 30 क्वेश्चन अभी डिस्कस कराया जाएगा। एसएसटी का है साथियों। 68 के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 60 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके लिए करवाया जा रहा है वीडियो दोस्तों। आप भाई बहनों से एक गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों में भी शेयर वीडियो जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों। लाइक भी किया कीजिए। जिनको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट कीजिए, पीडीएफ हम अपलोड करवा देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं हम लोग। क्या बोला गया? वह सही क्रम पहचानिए जिसमें बाजार कार्य करते हैं दोस्तों। उत्पादक होगा, व्यापारी होगा, उपभोक्ता होगा दोस्तों। आपका एक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 293 चलते हैं। बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, बुनकर सहकारी संस्था अधिक आय अर्जित करने के लिए बुनकरों की व्यापारियों पर निर्भरता बढ़ा देते हैं। ये गलत है दोस्तों, निर्भरता नहीं बढ़ाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा सही है आपका दोस्तों। एक सहकारी संस्था में बुनकर जिनका हित समान होता है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। केवल 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 193 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है पूछा है दोस्तों। तो भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र, ये सही है दोस्तों। ब्रिटिश राज के काल में कुछ भारतीयों को मताधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। प्रथम आम चुनाव में भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार अपना था, ये भी सही है। लेकिन सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया लोगों की प्रत्यक्ष नहीं है, ये अप्रत्यक्ष सहभागिता है। आपका डी गलत है दोस्तों। निगेटिव का निगेटिव होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 94 देखते हैं। विद्यालय में लड़कों और लड़कियों को कुछ विषयों में चुनाव करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि उनका उन विषयों के प्रति रुझान है, बल्कि इसलिए कि वे विशिष्ट जेंडर के हैं। ये रूढ़िवादिता दर्शा रहा दोस्तों। क्या दर्शा रहा? रूढ़िवादिता दोस्तों। भेदभाव नहीं हो रहा, हिमोफोबिया भी नहीं हो रहा, घोटोजाइजेशन भी नहीं हो रहा, रूढ़िवादिता सिर्फ दर्शा रहा दोस्तों। 95 देखते हैं। चलिए, डैश का अर्थ यह है कि नागरिकों पर जैसे वे सोचते हैं, कैसे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं और उनके विचार और जैसे वे अपने विचारों और कार्यों में बदलना चाहते हैं, पर कोई भी और व्यावहारिक प्रतिबंध नहीं है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका स्वतंत्रता दोस्तों। क्या है? स्वतंत्रता हो जाएगा। 6 में चलते हैं हम लोग। मिलान कर कथन एक स्तंभ 2 संप्रभु दोस्तों। लोगों को निर्णय लेने की सर्वोच्च अधिकार दोस्तों, ये संप्रभु हुआ। गणतंत्र दोस्तों, राज्य का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, ये भी आपका सही है दोस्तों। अब बंधुत्व जो है साथियों, बंधुत्व हो जाएगा सरकार, बंधुत्व हो जाएगा लोगों को भाइयों और बहनों की तरह रहना दोस्तों। लोगों को भाइयों और बहनों की तरह रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता, सरकार किसी धर्म की पक्ष नहीं लेगा। 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 97 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में फौजेदारी कानून से संबंधित है? फौजेदारी कानून दोस्तों ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटाना जो कानून को दृष्टि में अपराध है। अपराध को जांच के लिए ऐसे व्यवहारों की क्रियाओं को निपटाना जो कानून को दृष्टि में अपराध है। अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर करना। यदि व्यक्ति दोषी पाया जाए तो उसे जेल भेजा जा सकता है या उस पर जुर्माना भी लिया जा सकता है, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन न्यायालय में याचिका केवल देखते ही आप लोग काटिए। ABC तीनों सही है दोस्तों। चलिए 98 चलते हैं। भेदभाव के विरुद्ध लड़ने और सामाजिक न्याय मांगने हेतु महिलाओं के आंदोलन में विभिन्न रणनीतियां प्रयुक्त की गई। निम्नलिखित में से क्या एक रणनीति नहीं है पूछा गया दोस्तों। तो बहिष्कृत करना रणनीति नहीं है दोस्तों। चलिए 99 चलते हैं हम लोग। 2011 जनगणना के अनुसार 5 से 14 साल के उम्र में 40 लाख बच्चे विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे खतरनाक व्यवसायों में हैं। उपयुक्त में इनमें से कौन सा परिस्थितियां अंतर्निहित है दोस्तों? भारत में बच्चे के अधिकार की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, ये गलत है दोस्तों। कानून है और कानून द्वारा कुछ बच्चों को व्यवसाय जिनमें कुछ खतरनाक व्यवसाय भी शामिल हैं काम करने की अनुमति, ये नहीं अनुमति नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। आपका सी कंफर्म सही है दोस्तों, केवल सी होगा। चलिए हम लोग 100 देखते हैं। निम्नलिखित भूगोल की धारा स्थान एवं स्वयं के परे समाज में विद्यमान संरचनाओं को समझने और चुनौती देने का प्रयास करती है। आलोचनात्मक भूगोल दोस्तों कौन करता है? आलोचनात्मक भूगोल दोस्तों। चलिए हम लोग प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम पर दिए गए 2 कथनों को परखें। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रकृति में व्यवहारिक है। आपका एक सही है दोस्तों। पाठ्यक्रम राज्य एवं उनके संस्थानों के विकास पर बल देता है, दोनों सही है दोस्तों।
100 देखते हैं, राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान में जटिल मुद्दों का अर्थ निकालना श्रेष्ठ रूप से डैश के माध्यम से किया जा सकता है दोस्तों। देखते हैं हम लोग, कौशल क्या अधिग्रहण नहीं दोस्तों, कक्षाओं का डिजिटलाइजेशन इससे भी नहीं, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारिता से दोस्तों आप राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में जटिल मुद्दों को अर्थ निकालना श्रेष्ठ रूप से सक्रिय रूप से अधिगमकर्ताओं सक्रिय रूप से भागीदारी से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। 103 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर में विद्यार्थियों को लेखक की आत्मकथा से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में दिखाता है, इसका अप्रासंगिक कारण होगा। तो दोस्तों चलचित्र मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन, ये गलत है दोस्तों। चलचित्र एक प्रभावशाली और लोकप्रिय दृश्य श्रव्य साधन है, ये आपका सही है। चलचित्र कम समय में अधिक सूचना उपलब्ध कराती है, ये भी सही है। और चलचित्र मनोरंजन और अधिगम के लिए भी अवसर प्रदान करती है, डी भी आपका बी सही है दोस्तों, सी सही है और डी सही है दोस्तों, आपका तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, 104 चलते हैं। कौन सी समावेशी कक्षा के उदाहरण है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग। समावेशी कक्षा के जो उदाहरण है, प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यकता अनुसार शिक्षिका अपने अध्यापन विधि में परिवर्तन कर सकते हैं, सही है दोस्तों। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ब्रेल लिपि वाली पाठ्य पुस्तकों की सहायता से कक्षा में पढ़ रहे हैं। श्रवण बाधित विद्यार्थियों कक्षा में सबसे आगे बैठे हैं दोस्तों, आपका ABC तीनों सही है दोस्तों। चलिए 105 देखते हैं हम लोग। कक्षा में किसी संसाधन का प्रयोग करते समय एक शिक्षक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विषय को भाषा एवं चित्र बोधगम्य हो, लैंगिक संवेदनशील हो, फिर दोस्तों आपका सामाजिक पदानुक्रम और समानताओं का आलोचनात्मक हो, ये भी सही है। आपका लैंगिक संवेदनशील भी हो और बोधगम्य भी हो दोस्तों, आपका तीनों सही है दोस्तों, ABC तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 106 देखते हैं। कॉलम A एक अध्यापक द्वारा जांच प्रश्नों की तकनीकी को दर्शाता है, और कॉलम B उससे संबंधित विस्तार को कॉलम A B का साथ मिलान कीजिए। कॉलम A कॉलम B दोस्तों, अधिक जानकारी इकट्ठा करना आपका हो जाएगा छात्रों से जानकारी इकट्ठा करना, अधिक जानकारी इकट्ठा करना दोस्तों। अब पुनः केंद्रित हो जाएगा दोस्तों, छात्र से उसी बिंदु पर प्रश्न पूछना दोस्तों, पुनः केंद्रित हो गया। याद दिलाने का प्रयास करने का मतलब हो गया दोस्तों छात्रों को संकेत देना दोस्तों। अब पुनः निर्देशित करना दोस्तों हो जाएगा प्रश्न और छात्रों की तरफ निर्देशित प्रश्न और छात्रों की तरफ निर्देशित करना दोस्तों, आपका एक हो जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा, मतलब एक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 107 देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में चुनाव के थीम पर प्रयोगात्मक अधिगम में संलग्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति प्रभावशाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीति होगी दोस्तों। ये हो जाएगा कक्षा प्रतिनिधि चुनने के लिए कक्षा में चुनाव का आयोजन करना दोस्तों। कक्षा प्रतिनिधि चुनने के लिए कक्षा में चुनाव का आयोजन करना दोस्तों, आपका 4 दोस्तों। चलिए 108 देखते हैं हम लोग। 108 क्या बोला गया है, अपनी मिडिल स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका हास्यग्रंथ की थीम पढ़ाना चाहती है, निम्न में से कौन सा उप संप्रदाय उसे अपनी चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। तो पेटियाइजेशन नहीं दोस्तों, ये आपका गलत है। तुलनात्मक ये हो जाएगा दोस्तों, पेटियाइजेशन, तुलनात्मक वचन, विस्थापन, मुख्य धारा नहीं दोस्तों, आपका ABC सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 109 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में शब्द संकलन प्रस्तुत होता है, तो शब्दकोश के रूप में जो महत्वपूर्ण संपत्तियों की परिभाषाओं को याद करवाने में मददगार है, शब्दों के प्रयोग को समझाने के औजार के रूप में। देखिए एक गलत है दोस्तों, शब्दकोश के रूप में जो महत्वपूर्ण संपत्तियों परिभाषा देखते ही याद का बात आवे दोस्तों, समझिए निगेटिव है, उसको देखते ही आप काटिए। शब्दों का प्रयोग समझने में औजार के रूप में, ये आपका सही है। फिर शब्दों के समय प्रयोग करने औजार के रूप में दोस्तों, B भी सही दोस्तों, B और C आपका 110% सत्य है दोस्तों। 110 देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को भारत में हास्यक्रम थीम पर साक्ष्य आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। वो अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करेगी दोस्तों। तो हो जाएगा आपका विभिन्न समूहों की साक्षरता दरों पर आंकड़ा और रिपोर्ट को एकत्रित करना दोस्तों, आपका ये सही है। फिर हो जाएगा आपका इस थीम पर दूसरे छात्रों के लिए एक प्रश्न, ये गलत है दोस्तों। इस थीम पर दूसरे छात्रों के लिए एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन, ये भी गलत है। विभिन्न समुदायों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के प्रकारों को चित्र एकत्रित करना, ये भी गलत है दोस्तों।
सरकारी नौकरियों पर आंकड़ों का प्रस्तुत करना दोस्तों, ये आपका सही था दोस्तों। ए और डी आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 111 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ में सबसे प्रचलित गलत अवधारणा क्या है? चलिए देखते हैं। यह रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यह तथ्यों से भरा जो रटकर लिखने की मांग करता है। क्या बोला गया, फिर से क्वेश्चन देखा जाए। उच्च प्राथमिक स्तर सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ सबसे प्रचलित गलत अवधारणा, गलत पूछा है दोस्तों। तो सीधा देखिए, ये आपका पॉजिटिव सेंस है दोस्तों, लेकिन यह तथ्यों को भरा है और जो रट कर देखते ही आप काटिए। याद करना नेगेटिव वर्ड में आता है दोस्तों, इसलिए आपका यही आंसर होगा दोस्तों, 2 होगा। उसका सब पॉजिटिव है दोस्तों। आपका गलत है, गलत पूछा गया, गलत का 2 है दोस्तों। चलिए हम लोग 112 देखते हैं। निर्धनता विषय पर परिचर्चा के दौरान एक उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक निम्नलिखित में किसे संबोधित कर सकते हैं दोस्तों? तो समता एवं समानता के मामले को और व्यक्तिगत भावनाओं को, आग्रह को दोस्तों, दोनों को कर सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए। निरंतर विषय पर परिचर्चा के दौरान एक उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं? समता एवं समानता के मामले को और व्यक्तिगत भावनाओं के आग्रह को दोस्तों। 113 देखिए। द्वितीय स्रोत के विषय कौन से सही है दोस्तों? इससे यह सूचना मिलती है कि जिसका विश्लेषण, आलोचना और व्याख्या नहीं हुई हो, या किसी घटना या प्रघटना की व्याख्यायित करता हो, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पूछा है कौन सा कथन सही है दोस्तों इस द्वितीय स्रोत के विषय में? या किसी घटना या प्रघटना को व्याख्यायित करता है दोस्तों, ये आपका आंसर है दोस्तों। ये सब आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग 114 की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार करें तथा सही विकल्प को चुनें दोस्तों। विद्यार्थियों के लिए एक रुचिकर अधिगम प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक परियोजना पद्धति का प्रयोग कर सकता है। सही बात है दोस्तों। देखिए, गलत है दोस्तों। विद्यार्थियों के लिए एक रुचिकर अधिगम प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक परियोजना पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकता दोस्तों, ये गलत है। परियोजना का आकलन परियोजना को पूरा होने के पश्चात किया जाना चाहिए दोस्तों। आपका कथन सही है और 2 गलत है दोस्तों। आपका ये सही है दोस्तों, लेकिन 2 आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग 115 देखते हैं। शिक्षक प्रक्रिया के बीच होने वाले मूल्यांकन को समझा जा सकता है रचनात्मक आकलन के द्वारा। शिक्षक प्रक्रिया के बीच होने वाले मूल्यांकन को समझा जा सकता है रचनात्मक आकलन के द्वारा दोस्तों। चलिए 116 देखते हैं। रचनात्मक आकलन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह नैदानिक एवं उपचारात्मक है दोस्तों। सही है। रचनात्मक आकलन के निम्नलिखित विशेषताएं क्या है? यह नैदानिक एवं उपचारात्मक है। यह प्रभावी प्रतिपुष्टि के लिए प्रावधान करता है, ये भी सही है। यह विद्यार्थियों की कमजोर क्षेत्रों की जानकारी उनके माता पिता की उपलब्ध कराता है, ये भी सही है दोस्तों। यह विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान पर बनता है, ये गलत है दोस्तों। देखिए, पूर्व ज्ञान पर बनता है, ये सही है दोस्तों, सॉरी, ये आपका सही है। लेकिन यह विद्यार्थियों को कमजोर क्षेत्रों की जानकारी उनके माता पिता उपलब्ध कराता है दोस्तों, ये आपका गलत है सत्य। चलिए A, B, D होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 117 देखते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए तथा पहचानिए किस विद्यार्थी को अधिकतम सहायता की आवश्यकता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। परिस्थिति एक, शिक्षिका नक्शों के बारे में पढ़ा चुकी है, तब विद्यार्थी निम्नलिखित स्तरों पर हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। अपने आसपास के वातावरण में सही पत्तियों के साथ खाका खींच पाती, ये गलत है दोस्तों। उत्तर दक्षिण दिशा में बिना त्रुटि के बता पाती है और पश्चिम पूर्व को अधिकतर बार सही बताती है, आपका बी सही है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 118 देखिए। एक समकालीन घटना पर छात्रों के दृष्टिकोण को समझने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होगा दोस्तों? सबसे उचित तरीका होगा आपका वाद विवाद दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ा जाए। एक समकालीन घटना पर छात्रों के दृष्टिकोण को समझने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होना चाहिए? वाद विवाद दोस्तों, डिस्कस दोस्तों। चलिए 119 देखते हैं। निम्नलिखित में दिए गए परीक्षा प्रश्नों में कौन से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन के लिए जगह बनाता है दोस्तों? चलिए देखते हैं हम लोग। महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की व्याख्या करें। क्या मौजूदा संवैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी की सूचित करता है? आपका ये आपका सही है दोस्तों। मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी की सूचित करता है, ये आपका सही है।
सामाजिक बराबरी क्या होती है, उदाहरण में सही समझाएं। ये सब आपका गलत है दोस्तों। उदाहरण देखते काटिए। भारत में महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधान सूची बनाए, ये भी गलत है आपका। फिर देखिए, महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधान का व्याख्या करें। व्याख्या करना ही निगेटिव है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 120 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन से छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है, देखते हैं। चलिए, सकल घरेलू उत्पाद को अनुमानित कैसे किया जाता है, निम्नलिखित का पूर्ण रूप दीजिए। ILO, FAO, यूनेस्को, यूनिसेफ और WHO। शिशु मृत्यु दर में मातृ मृत्यु दर जैसे कैसे भिन्न है, उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिसमें अस्थायी और नियमित रोजगार भिन्न है। एक अनियमित रोजगार है दोस्तों, आपका डी नहीं होगा दोस्तों। भारत में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया पर व्याख्या करेंगे, आपका प्रख्यातन विज्ञान में आ जाएगा। शिशु मृत्यु दर, ये भी आपका आ जाएगा दोस्तों, सी आएगा और ए आएगा दोस्तों, ये आपका गलत है। सकल घरेलू को अनुमानित कैसे किया जाए, ये आपका भी प्रक्रियात्मक ज्ञान के आंकने का प्रयास करता है दोस्तों, ए, सी और डी दोस्तों। चलिए हम लोग A, C, E दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहीं पे स्टॉप करें दोस्तों। 121 से 30 क्वेश्चन दे अगला पार्ट में आएगा दोस्तों। धन्यवाद। आप लोग इस पार्ट को जरूर से जरूर रीड कीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों। एग्जाम का डेट आने के बाद आपको 60 का एक सेट उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों, SSC का। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।